हेलो दोस्तों, जितेश स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण, जो किसी भी क्लास के लिए ज़रूरी है। मुख्य रूप से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी मुख्य रूप से सभी क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट जरूरी है। और जो आज टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हिंदी व्याकरण में वह है विशेषण। आज हम लोग विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। इसका पूरा A to Z इसके बारे में जानेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव भी इस पर प्रैक्टिस करेंगे और इसको आज पूरा क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक मेरा क्या है, विशेषण के बारे में बात कर रहे हैं। तो विशेषण कहते किसे हैं, है ना। विशेषण यानी इसका मतलब जो किसी भी संज्ञा सर्वनाम क्या बताएगा, विशेषता को बतलाएगा। क्या बतलाएगा, विशेषण कहने का मतलब होता है विशेषता। विशेषण का मतलब होता है विशेषता को क्या करेगा, बतलाएगा। चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। तो दिया है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। यानी जो संज्ञा, जिसके नाम, संज्ञा का मतलब होता है नाम, और सर्वनाम संज्ञा के बदले जिसका उपयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताएगा, विशेषता को बतलाएगा, उसे क्या बोलेंगे, विशेषण, है ना। जो शब्द विशेषता को बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। सिंपल भाषा, अपना भाषा में लिख सकते हैं। जो शब्द विशेषता को क्या करेगा, बतलाएगा, उसे विशेषण बोलेंगे। और जिनकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष से बोलते हैं। और जिनकी विशेषता बतलाई जाएगी उसे क्या बोलेंगे, विशेष से बोलेंगे। चलिए फिर समझ लिए विशेषण किसे कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। और जो विशेषता को बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता को बतलाए उसे क्या बोलेंगे, विशेष से बोलेंगे। जैसे में यहाँ देख लीजिए विशेषण क्या है, गोरा, काला, अच्छा, बुरा, सुंदर, मीठा, यह सब क्या है, विशेषता है। इसमें से कोई संज्ञा भी होगा और कोई सर्वनाम भी होगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं। कहता आसमान का रंग नीला है। आसमान का रंग कैसा है, नीला है। इसमें नीला क्या है, विशेषण है। यानी इसमें नीला क्या है, कोई रंग है, रंग का क्या बताया जा रहा है, विशेषण। और आकाश क्या है, विशेष। यानी आकाश, जो आसमान है, आसमान कैसा है, नीला है। जो आसमान के बारे में बताया जाए, यहाँ बताया आसमान का रंग कैसा है, आसमान का रंग नीला है। यानी नीला विशेषण हो गया और आसमान क्या हो गया, विशेष हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन एक अच्छा लड़का है। इसमें अच्छा क्या है, विशेषण है। यानी अच्छा क्या हो गया, विशेषण हो गया। लेकिन किसकी विशेषता, अच्छा कौन है, तो मोहन है। तो मोहन इसमें क्या हो गया, विशेष हो गया। चलिए अब इसके प्रकार को देखते हैं। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, चलिए यहाँ देख लीजिए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला कौन है, गुणवाचक विशेषण। जो गुण को बताए उसे क्या बोलेंगे, गुणवाचक विशेषण। दूसरा है परिणामवाचक विशेषण। तीसरा है मेरा संख्यावाचक विशेषण। और चौथा है सर्वनामिक विशेषण। चलिए यहाँ देखते हैं पहले विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाए, विशेषता को बताओ उसे क्या बोलेंगे, विशेषण। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन, एक गुणात्मक विशेषण, दूसरा परिणामवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा सर्वनामिक विशेषण। चलिए अब इसके डिफिनेशन को समझते हैं। चलिए तो पहला हम समझेंगे पहले संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, इसके बारे में दिया है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो। एक भाषा में संख्या का मतलब होता है, संख्यावाचक विशेषण का मतलब संख्या का बोध, संख्या का बोध। जिससे संख्या का बोध होगा समझ लेंगे। संख्या कहने का मतलब नंबर, नंबर का जहाँ बोध होगा समझ लेंगे वो कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। जैसे में देखते हैं 10 किताब, 4 मित्र, कुछ छात्र, कई लोग, 7 दिन, 10 वर्ष। यहाँ पे देखिएगा कहीं ना कहीं संख्या आपको मिल रहा होगा। जहाँ संख्या का बोध होगा कौन विशेषण हो गया, संख्यावाचक विशेषण। चलिए इसके उदाहरण को समझते हैं। दिया है मेरे पास 10 किताबें। मेरे पास तो किताब है लेकिन कितनी किताब है, 10। यानी जो 10 बता रहा है, 10 क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया।
आगे देखिए, मंजू के 4 मित्र हैं, यानी मंजू के पास कितने मित्र हैं? 4 मित्र, यानी 4 क्या बता रहा है? संख्या, यानी कौन सा हो गया? संख्यावाचक। आगे देखिए, कई लोग यहाँ पे हैं, लोग बहुत सारे हैं, जहाँ पे संख्या का बोध होगा वो क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा। आगे देखिए, कुछ छात्र आज विद्यालय नहीं आए, कुछ मतलब संख्या में नहीं आए, और जहाँ भी संख्या का बोध होगा वो क्या होगा? संख्यावाचक। अगला देखिए, अब इसके थोड़ा बारे में कुछ डिफिनेशन जानते हैं। कहता है संख्यावाचक विशेषण 2 भागों में बांटा गया। संख्यावाचक को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला है निश्चित, तो निश्चित यहाँ पे संख्या दिखाई देगा, लेकिन यहाँ देखिए 10 किताब यह निश्चित है, 4 मित्र यह निश्चित है। यहाँ अब देखिए और एक है अनिश्चित, जहाँ पे कुछ छात्र कुछ लोग, यहाँ पे देखिए कुछ लोग कुछ छात्र, यह क्या है? अनिश्चित है। अब अगर पूछा जाए संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन? तो एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित। तो निश्चित में संख्या का बोध होगा, लेकिन इसमें संख्या का बोध नहीं, यानी कोई कुछ होगा, इस तरह से होगा। चलिए यह समझ होइएगा, फिर आगे चलते हैं। अगला आता है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे? देखते हैं। कहता है जो सर्वनाम, वैसे सर्वनाम जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करता है उसे विशेषण या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम है संकेतवाचक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण दूसरा नाम क्या है? संकेतवाचक विशेषण। तो कहता है जो सर्वनाम, यानी वैसे सर्वनाम जो संज्ञा की ओर क्या करेगा? संकेत करेगा, संज्ञा की ओर इंगित करेगा, तो क्या कहलाएगा? संकेतवाचक सर्वनाम या सर्वनामिक विशेषण। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में दिया यहाँ किताब, यह किताब हिंदी व्याकरण की है, यानी यह जो किताब है, किताब कौन व्याकरण? हिंदी व्याकरण की है। तो कौन किताब? यह है ना, तो यह वह यह सब क्या होता है? संकेत कर रहा है। यह किताब, जैसे मतलब यह पेन, तो यह क्या बता रहा है? यह पेन मेरी है। तो यहाँ पे यह क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण, संकेत कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद वह आदमी घर जा रहा है, तो कोई संकेत करते हुए कह रहा है कि वह आदमी घर जा रहा है, यह भी हो गया। उसी तरह यह किताब किसकी है? किताब को उठा करके बोल रहा है कि यह किताब किसकी है। उसे कहता वह लड़का बहुत होशियार है, इंडिकेट करते हुए कह रहा है कि वह लड़का जो है क्या है? बहुत होशियार है। तो यह वह ये वे ये सब क्या हो? संकेत कर रहा है, और जो संकेत करेगा वह क्या कहलाएगा? सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। आगे चलते हैं। अगला है परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं? इसके बारे में बताना है। इसका परिमाण, जिसे हम माप या तौल सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं? माप या तौल सकते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। देखते कहता है जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के परिणाम यानी माप तौल का बोध हो, अपना भाषा में लिखेंगे, है ना, जिस शब्दों से माप तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो घी, 2 किलो दूध, 3 किलोमीटर, कुछ कम लोग, थोड़ा, ये सब क्या है? परिणामवाचक। तो इसका एग्जाम्पल और देखते हैं। कहता है परिणामवाचक विशेषण को 2 भाग में बांटा गया, एक है निश्चित परिमाणवाचक और एक है अनिश्चित। निश्चित मतलब क्या है? 1 किलो घी, 2 किलो दूध या 3 किलोमीटर, यह क्या हो गया? यह निश्चित हो गया। लेकिन अनिश्चित क्या है? कम लोग, थोड़ा पानी, बहुत सी किताब, ढेर सारा पैसा, ये सब क्या है? अनिश्चित है। चलिए, तो परिणामवाचक विशेषण कितने भागों में बांटा गया है? 2, एक निश्चित और एक निश्चित और एक अनिश्चित। चलिए आगे इसका देखते हैं। अगला है गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुण यानी कहने का मतलब यह क्या बताएगा? गुण को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? गुण को बतलाएगा। जैसे इसका डिफिनेशन पहले देखते हैं। तो कहता है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध कराता है उसे क्या बोलेंगे? गुणवाचक विशेषण बोलेंगे। जो गुण को बताएगा या स्वभाव को बताएगा तो क्या कहलाएगा? गुणवाचक विशेषण बतलाएगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा क्या, जैसे वह अच्छा क्या हो गया? गुण हो गया। पुराना गुण हो गया, ये सब क्या है? गुण है। झूठा, यह भी उसका झूठ बोलने का तरीका यानी गुण है। सफ़ेद वो आदमी गोरा है, यह भी उसका क्या है? गुण है। एग्जाम्पल देखिए, कहता है
गाय का रंग सफ़ेद है, गाय तो है, गाय का रंग है, लेकिन रंग कैसा है? सफ़ेद है। यह इसका क्या हो गया? गुण हो गया। उसी तरह मंजू का घर क्या है? पुराना है। घर तो है लेकिन वह कैसा है? पुराना है, यानी बहुत पुराना है, गुण बता रहा है। वह लड़का तो है लेकिन वह क्या बोलता है? झूठ बोल रहा है। झूठ क्या हो गया? गुण हो गया। मोहन बहुत मोटा लड़का है। मोहन लड़का है लेकिन वह क्या है? मोटा है। और वह क्या है? बहुत मोटा है ना। तो यहाँ पे एक और भी आता है, एक आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण इसको बोलेंगे जो विशेषण की विशेषता को बतलाए, जो विशेषण की विशेषता को बताए, उसे प्रविशेषण कहते हैं। चलिए, तो यहाँ देखिए, वह रहता मोहन मोटा लड़का, तो मोहन लड़का लेकिन कैसा है? मोटा है। लेकिन यहाँ क्या है? मोहन मोटा है लेकिन कैसा है? बहुत मोटा है। तो यहाँ बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। यानी जो गुण को भी विशेषता को बतलाएगा उसे क्या बोलेंगे? जो विशेषण की विशेषता को बतलाए उसे प्रविशेषण बोलते हैं। चलिए, तो यह मेरा हो गया चारों भेद, आप सब समझ गए। एक बार थोड़ा इसको देख लेते हैं। यहाँ क्या कर रहा था? विशेषण, जो संज्ञा स्वनाम की विशेषता के बाद उसे विशेषण बोलते हैं, है ना। विशेषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। गुणात्मक विशेषण यानी गुण, जो गुण को बताए, जो परिमाण जिसे मापा या यह गुण को बताएगा। इसमें माप तौल वाला बात आएगा। इसमें संख्या में संख्या का बोध होगा, और इसमें यह वह, है ना, यह संकेत करेगा। क्या करेगा? संकेत करेगा। चलिए, इसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे? एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए, तो इस पे हम लोग समझ गए विशेषण। विशेषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के। अब इस तरह प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस पे हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसका देख लेते हैं, जो हमारे एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। कहता है लाल डैश वाचक विशेषण है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। ऑप्शन दिया है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सर्वनामिक विशेषण। तो लाल क्या बता रहा है? लाल कौन सा? लाल मतलब क्या बता रहा है? गुण को बता रहा है। क्या बता रहा है? गुण को। तो यहाँ क्या इसमें संख्या तो है नहीं, तो यहाँ कौन होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ गया, धर्म का विशेषण क्या होगा? धर्म का जो विशेषण क्या होगा? तो विशेषण पूछ रहे हैं, इसका ऑप्शन देखते हैं। धार्मिक, अधार्मिक, अधर्म या इनमें से कोई नहीं। तो धर्म का विशेषण क्या होता है? धार्मिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण और धर्म बताए उसे क्या बोलेंगे? यानी जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, उसके गुण और धर्म और इसी में आ जाएगा स्वभाव को बतलाएगा उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन देखिए, संज्ञा होगा, विशेषण होगा, सर्वनाम होगा, लिंग होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। यानी जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का मतलब से क्या बोलेंगे? विशेषण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो हम लोग अभी पढ़ के आए, तो इसको एक बार देखते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है? 2, 3, 4, 5। तो कितने होते हैं? 4 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कहता है संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्थान, काल, दशा, स्थिति, शील, स्वभाव, स्वाद, गंध आदि को बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या सर्वनामिक। सर्वनामिक यानी यह तो संकेत करता है, आपको वही देखें। संख्या यानी यहाँ पे संख्या का बोध हो, यहाँ तो संख्या कुछ है नहीं। परिमाण यानी जिसे मापा या तौला जाए, यहाँ पे मापने को कोई बातें नहीं आ रहा था, क्या कर रहा है? गुण को बता रहा है, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे शब्द संज्ञा को क्या कहा? यानी जो शब्द की विशेषता को बताया उसे क्या कहते हैं?
ऑप्शन देखिए, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या विशेष है। तो जो शब्द की विशेषता को बतलाता है उसे क्या बोलते हैं? विशेष से बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम को माप, तौल, परिमाण को प्रकट करता है क्या कहलाता है? यानी जिससे अभी पता है, जो माप या तौल का बोध होगा वह क्या कहलाएगा? ऑप्शन देखिए क्या दिया है, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है, जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का ज्ञान हो उसे कहते हैं। यानी जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान हो, यानी देखिए यहाँ पे सीधा आ रहा है संख्या, डायरेक्ट लिख दिया है, किसका ज्ञान हो? संख्या। जब भी संख्या का बात आएगा तो क्या होगा? संख्यावाचक। देखिए देते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो क्या हुआ आंसर? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। भला आदमी में कौन विशेषण है? भला आदमी कौन विशेषण है? आदमी तो है, लेकिन आदमी कैसा है? भला है। चलिए देखते हैं। बताया गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण। तो आदमी कैसा है? भला आदमी, यानी आदमी अच्छा है। यानी क्या, उसके गुण को बता रहे हैं, यानी गुणवाचक विशेषण। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है गोरा गाल में कौन सा विशेषण है? गाल कैसा है? गाल कैसा है? गोरा है, और गाल गोरा ही रहता है अधिकांशतः। देखिए होइएगा। चलिए तो इसका देखते हैं आंसर क्या दिया गया है। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो गाल कैसा है दोस्तों? गोरा है। तो गोरा क्या है? गाल है। तो गाल की क्या बता रहा है? गुण बता रहे हैं। गाल कैसा है? गोरा है। तो यह गुण को दर्शाया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करता है उसे क्या कहते हैं? यानी जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करता है उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या सर्वनामिक विशेषण। तो देखिए, जो सर्वनाम शब्द से पहले आता है, जैसे में लड़का, तो लड़का तो संज्ञा है, लेकिन इससे पहले क्या आ गया? यह लड़का अच्छा है, तो यह आ गया, और यह वह संकेत कर रहा है। तो कौन सा विशेषण? सर्वनामिक विशेषण, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए। कहता 4 लीटर दूध कौन विशेषण है? दूध कै लीटर? 4 लीटर। तो कौन सा विशेषण? ये इसको हम क्या कर सकते हैं? माप तोल सकते हैं। चलिए देखते हैं। गुण को गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या सर्वनामिक। तो हम 4 लीटर दूध को क्या करेंगे? यहाँ पे आपको देखना होगा पहले कि संख्या का बोध हो रहा है या नहीं बोध हो रहा है। तो हमारे लिए संख्या का ही बोध हो रहा है, लेकिन यह भी देखना है जिसको हम माप या तौल सकते हैं। माप या क्या कर सकते हैं? तौल सकते हैं। 4 तो है, आप सोचते हुए 4 दे करके हम मार देते हैं संख्यावाचक, लेकिन नहीं, यहाँ देखना है दूध है। क्या दूध सीधे संख्या में होता है? नहीं, इसको माप सकते हैं, माप या कर सकते हैं, तौल सकते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ के तब आंसर इसका लगाइएगा आप लोग। अगला है, शेर भर अनाज में कौन विशेषण है? चलिए इसका आंसर देखिए। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक। तो यहाँ क्या दिया? अनाज को क्या कर सकते हैं? माप या तौल सकते हैं। और जब भी माप या तौल का बात आएगा तो क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 4 लड़के कौन विशेषण? यहाँ देखिए, लड़के हैं, यहाँ संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे कोई मापने या तौलने वाला वस्तु नहीं है। और जब मापने तौलने वाला वस्तु न हो, जब संख्या हो, तब कौन? संख्यावाचक। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी इसका संख्यावाचक आंसर हो जाएगा। कुछ आदमी कौन विशेषण है? आदमी, फिर देखिए यहाँ पे कुछ है और आदमी है, आदमी को संकेत कर रहे हैं कुछ आदमी, इसका मतलब कोई आदमी है जिसको हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। और जब भी ऐसा है तो यह क्या है? अनिश्चित वाचक, क्या बोलते हैं? अनिश्चित वाचक, अनिश्चित संख्यावाचक है। तो इसका आंसर देखिए,
गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक। तो संख्या का बाद हो रहा है तो क्या होगा? संख्यावाचक। इसमें है ना वो निश्चित था, निश्चित में संख्या रहेगा और अनिश्चित में संख्या नहीं रहेगा, जैसे में कुछ रहेगा इसी तरह से। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे कुछ होगा, कुछ लड़के खेल रहे हैं। यहाँ पे रेखांकित शब्द का विशेषण बताए, विशेषण बताना है। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक विशेषण। यहाँ देखिए लड़के क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो खेलने का काम कर रहा है यानी संकेत कर रहा है। वहाँ पे कुछ लड़के हैं जो क्या कर रहा है? खेल रहा है। और खेलने के तो क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। जहाँ भी संकेत का बात आएगा वह कौन होगा? सर्वनामिक विशेषण, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चमचपाती, चमचमाती कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या सर्वनामिक विशेषण? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चमचमाती। देखिए तो परिमाण में मापा तोलने वाला बात है, ये तो होगा नहीं। संख्या का बात होना चाहिए, होगा नहीं। सर्वनामिक ये तो होगा नहीं। तो क्या चमचमा रहा है यानी उसका खासियत है, गुण है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है इस कौन सा विशेषण है? इस जो है वह कौन सा विशेषण है? इस क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? संकेत करेगा। और जब भी संकेत करेगा तो सर्वनामिक या संकेतवाचक होगा। तो इसका ऑप्शन देखिए, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या सर्वनामिक विशेषण। तो क्या होगा? सर्वनामिक यानी संकेत करने वाला होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर मेरा क्वेश्चन है, कहता है 150 कौन सा? 150 जो है वो कौन सा विशेषण है? ऑप्शन देखिए 150 यहाँ क्या आ रहा है? संख्या का बात चल रहा है। क्या बात चल रहा है? संख्या का। 150 तो देखिए गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, संख्या का बात हो रहा है और जब भी संख्या का बात है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है रुचि का विशेषण निम्नलिखित में से कौन होगा? रुचि, रुचि का विशेषण निम्नलिखित में से कौन होगा? यहाँ कहता है रुचि विशेषण निम्नलिखित में से कौन होगा? इसके ऑप्शन देखते हैं। तो रुचि का होगा, रुचि होगा या रुचिका होगा या रुचिकर होगा या इनमें से कोई नहीं। तो रुचि का जो विशेषण होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रुचि कर। करेक्ट आंसर होगा इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। धुंधली का कौन सा विशेषण होगा? ऑप्शन देखिए, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या सर्वनामिक। तो धुंधली गुण बताया जा रहा है तो गुणवाचक विशेषण होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कितना यहाँ दिया है, कितना का बात आ रहा है? कितना कौन सा विशेषण है? कितना कौन सा विशेषण है? चलिए देखते हैं। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या सर्वनामिक विशेषण। तो आपको देखना होगा कितना चाहिए। कितना का मतलब ना कहता है कितना चावल लीजिएगा या कितना दाल लीजिएगा या कितना दूध लीजिएगा। तो इससे पता चलता है कि कोई माप या तौल का वस्तु का भाव प्रकट हो रहा है। कोई माप या तौल के वस्तु का भाव प्रकट हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला वो चलिए देखते हैं। स्वर्गीय कौन सा विशेषण होगा? स्वर्गीय का विशेषण क्या होगा? चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक। सर्वनामिक तो होगा नहीं, संख्या का तो बोध हो नहीं रहा है, माप तोल का तो बोध हो नहीं रहा है, तो गुण को बताया जा रहा है ना, यानी वो क्या हो गया? स्वर्ग हो गया, स्वर्ग में चला गया। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ए आंसर हो जाएगा। प्रमोद चंचल बालक है, इसमें विशेषण चुने। इसमें विशेषण क्या कर रहा है? चुनने के लिए कह रहा है। विशेषण कौन होगा? प्रमोद बालक है, प्रमोद नाम है, वह बालक वे संज्ञा है और वह कैसा है? चंचल है। तो इसका विशेषण क्या है? यानी बालक कैसा बालक है? चंचल है। तो यह क्या है? विशेषण है। यह क्या है दोस्तों? विशेषण। इसका ऑप्शन देखते हैं।
प्रमोद, बालक, चंचल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला चलिए कहता है नगर का विशेषण क्या होगा? तो नगर का विशेषण देखते हैं क्या दिया है, नागरिक, नागा, नगर या कोई नहीं। तो नगर का क्या हो जाएगा? नागरिक हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला को चलिए देखते हैं बाहर अव्यय का विशेषण। बाहर अव्यय का विशेषण निम्नलिखित में से कौन है? देखते हैं ऑप्शन, बाहर, बाहरी या कोई नहीं। तो बाहर या क्या हो जाएगा? बाहरी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला को चलिए देखते हैं मीठा आम में मीठा शब्द क्या है? मीठा आम में मीठा क्या है? चलिए इसका कहता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो मीठा क्या है? विशेषण होगा। क्या होगा? कैसे होगा विशेषण? कहीं कोई आम, मीठा आम में, इन आम क्या है? मीठा है। तो मीठा इसका गुण है, और गुण का जब भी बात हो, संख्या का बात हो, तो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। यानी या क्या कर रहा है? विशेषण को बता रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला को चलिए देखते हैं 5 घोड़े में 5 जो शब्द है कौन सा विशेषण होगा? तो यहाँ संख्या का बोध हो रहा है, तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक। तो क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। परिवार का विशेषण क्या होगा? तो पार्श्विक, पार्थी, पौराणिक या पारिवारिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, यानी पारिवारिक इसका होगा। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दर्शन का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन दिया है दार्शनिक, दर्शन, दया या कोई नहीं। तो दर्शन का क्या होता है? दार्शनिक होता है। चलिए तो आज हम लोग पूरा विशेषण के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं, और इसको इतना ज़्यादा कवर कर दिया गया है कि कोई भी एग्जाम में इसे एक जो ऑब्जेक्टिव आएगा आपसे छूटेगा नहीं। तो इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।